वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का और मेंस का ग्रुप कंप्लीट, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सब कुछ इसी में मिलेगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, सारी चीजें सिर्फ उतनी कराई जाएंगी जिससे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिया जा सके। तुरंत आप हमारे इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कहीं से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जितना इस ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है और आराम से सिलेक्शन हो सकता है। यूपीपीसीएस का 2023 का जीएस 6 का पेपर देख लेते हैं। जीएस 5 और 6 को इंट्रोड्यूस किया गया है 2023 के मेंस में, ठीक है। इससे पहले जीएस 5 और 6 की जगह होता था ऑप्शनल पेपर, तो पहली बार जीएस 6 का पेपर आया। फॉर्मेट वगैरह सब सेम है भाई। 20 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए हैं इसमें, 8 नंबर के 125 वर्ड के, करीबन 7 मिनट के आसपास हर क्वेश्चन का आंसर लिखना था। 10 क्वेश्चन पूछे हैं 12 नंबर के, करीबन 200 वर्ड के, और हर प्रश्न में करीबन 10 मिनट 10.5 मिनट के आसपास टाइम देना था। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर किसी ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, इवन हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो अगर कर लिया है आपने, जीएस 5-6 ने किसी ने किए होते। देखिए हमने जीएस 5-6 में क्या क्या दिया है। जीएस 5-6 की 3 प्लेलिस्ट हमने दी है। एक हमने दी है पूरी की पूरी जो सिलेबस है उसके सारे पॉइंट के कंप्लीट पापा वीडियो, सिलेबस को करंट से लिंक करके हमने पूरा पढ़ाया था। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री डले हुए हैं, सारे की पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। तो सिलेबस को लिंक करके करंट अफेयर के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। एक है जो पूरा सिलेबस है जीएस 5-6 का, उसके पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी हमने पूरी प्लेलिस्ट में कवर कराया हुआ है। और एक है जीएस 5-6 के जो पीवाईक्यू आए हैं, क्योंकि पहले भी जीएस 1-2-3 में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते थे, तो वो जितने हैं वो भी, अगर ये तीनों जिसने करके रखे गए होगा, थोड़ी बहुत भी आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस की होगी, इवन अगर आपने हमारा जीएस 5-6 का पेड ग्रुप का मटेरियल पढ़ भी लिया होता, बस आराम से आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते। ये सारे के सारे पॉइंट सिलेबस में बिल्कुल करंट के साथ लिंक करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कराए हैं भाई। इसीलिए मैं कहता हूं जो है ना, बुक से कुछ हो नहीं सकता है आजकल जो है आयोगों का पैटर्न बहुत तेजी से जो है बदलता जा रहा है। ये वाला पेपर कई लोग को जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ के गया था आज, पूरा हमारी प्लेलिस्ट अगर फॉलो करी होगी, या फिर इवन हमारे पेड ग्रुप में जो कंटेंट की हमने पीडीएफ दी थी, और प्लस जो है उसमें से हमारा करंट का अपडेट था, बजट का जो समरी थी, इतना पढ़ के भी अगर कोई गया होगा तो पूरा का पूरा पेपर जीएस 5-6 का और जीएस 6 का दोनों पूरा अटेम्प्ट करके आया होगा। जिसको नाम भाई यकीन हो, पूरे तीनों प्लेलिस्ट जाके देख लो, बिल्कुल फ्री कंटेंट डाला हुआ है पूरा जो आज पेपर में पूछा गया है। अब कोई बहाना नहीं बना सकते हो यार कि देखो मटेरियल नहीं है मेरे पास, कहां से मैं पढ़ूं, क्या करूं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है कि भाई मेहनत अगर आप कर सकते हो ना, तो पूरी की पूरी तैयारी फ्री कर सकते हो, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस और प्लेलिस्ट, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को फॉलो करके। पेपर देख के मजा आ गया यार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जीएस 5-6 में काफी ज्यादा मेहनत करी थी। जो स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जो ईमानदारी लगे रहते हैं आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो देखे रखे हैं। स्टडी मटेरियल में डायरेक्टली करवाए, पीवाईक्यू में करवाए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे दिए थे। पीडीएफ जो है पेड में मिलती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसकी डिटेल्ड एनालिसिस विद मॉडल आंसर और कंप्लीटली कि भाई इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपको जल्द दे देंगे एक हफ्ते के अंदर। यूपीपीसीएस के मेंस के जीएस जो है, देखिए पहले 2018 से क्या हुआ था, 2018 में जीएस 1-2-3-4 इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उनके सारे पेपर प्लस फिर 2023 से जो जीएस 5-6 भी इंट्रोड्यूस हो गया, सारे मेंस के पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट विद कंप्लीट मॉडल आंसर और डिटेल एनालिसिस 2022 तक की अपडेटेड है। 2023 के भी 1-1.5 हफ्ते में सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली कराया हुआ है, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019, बाकायदा नोट्स और सारी चीजें दी हुई है इसके, ठीक है, बाकायदा फ्री भी दिया हुआ है। की फीचर्स ऑफ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देखिए बजट के पापा वीडियो में भी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि भाई बहुत जरूरी है। एक ये और एक इन्वेस्टर समिट, देखो फिर से घुमा फिरा के आई गया इन्वेस्टर समिट की नहीं। फिर देखिए ये की फीचर सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनाल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है सारी चीजें। स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो है ओडीओपी तो भाई आना ही था, है ना, तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है सारा। जो मेजर स्कीम्स हैं ये दिव्यांगजन के लिए बजट में भी प्रोविजंस थे और वैसे भी टोटल जो है दिया हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट कई बार करंट में भी अपडेट किया था, बजट में भी आया था, सिलेबस में भी लिख के दिया है बाकायदा। मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम, ये भी जो है बाकायदा दिया हुआ था, बताया भी था कि भाई ये जरूर आ सकता है। मिलेट का पूरा ईयर बना रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उत्तर प्रदेश भी भाई पूछेगा तो ही। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो है मेजर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस, बाकायदा इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराया, थ्योरी वाले पॉइंट भी दिए हुए हैं। मैं बता तो रहा हूँ जीएस 5 और 6 की
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई पूरा मटेरियल पढ़ के भी गया होता, जितना आपने दिया था मटेरियल और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उतना भी अगर आपने किया होता, पूरा का पूरा पेपर करके आते हैं। फिर ये मेजर गाइडलाइन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। विजन प्लान, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है, ठीक है। बजट का तो पापा वीडियो जिसने देखा होगा आराम से 2-4 क्वेश्चन तो लपेट के आया होगा। रिसेंट इनिशिएटिव भाई क्या है, उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर समिट है, और क्या है भाई, पूरा बजट में ये पूरा शुरुआत में ही था, डिटेल्ड एनालिसिस उसकी बताई थी पूरी बजट में कि भाई आ भी सकता है, मेन से रिलेटेड कीवर्ड्स भी बताए थे कि ये लिख देना। सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया है और बाकायदा सिलेबस में दिया हुआ था, ठीक है। मेजर फैसिलिटीज जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए क्या क्या जो है ऑफर कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब कि भाई राज्य में बागवानी के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी चीजें करवाई गई हैं। बायो एनर्जी डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इस पे भी करवाया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विद रेफरेंस टू वेदर फोरकास्ट, तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक बना है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन उत्तर प्रदेश, डायरेक्टली पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है इस पे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टेराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। फिर इसके बाद बुंदेलखंड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बुंदेलखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव टारगेट ग्रुप इनोवेशन प्रोग्राम जो है प्रमोशन प्रोग्राम ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से पेपर है। मेरे हिसाब से पेपर जो है मॉडरेट रह सकता है, इजी टू मॉडरेट, टफ तो कतई नहीं है। टफ उन्हीं को लग रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, सिंपल बात है। जो लोग ऑफिशियल सिलेबस को जो सोचते हैं कि भाई जो है कोई बुक आ गई बस उसी से पढ़ लो, भाई बुक से नहीं होता है आजकल कुछ। देखिए समस्या क्या है वो समझिए आप। अब बुक जो है मान लो 2-4 लाख कॉपियां छपी, तो वो हर 2-3 साल में ही अपडेट की जा सकती है, और आयोग अपना ट्रेंड बहुत तेजी से बदलता है। देखो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था उसमें बदल के 5-6 पेपर लाया कि नहीं लाया। और जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं, ये जो 5-6 वाले में भी सेम मैसेज है कि सिलेबस के पॉइंट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो और करंट से उसको लिंक करके भी पढ़ना पड़ेगा। जो बजट है उत्तर प्रदेश का, पापा वीडियो उसको जरूर देखा करो ध्यान से। मंथली उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, ठीक है। और ये प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी होता है, देख लिया करो लगातार। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं इवन अगर आपने फ्री के इनिशिएटिव जो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं वो भी फॉलो करोगे लगातार, तो आराम से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में रहोगे। साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा, हमारे बैचेस भी चलते रहते हैं लगातार। तो जीएस 5-6 के पेपर को कंप्लीटली करना सॉल्व, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस को लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड कंटेंट या सिलेक्शन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिलता है, किसी बुक में नहीं मिलता है, और ना कोई कोचिंग वाला कर सकता है। लगातार जो कंटेंट में है हम लोग यूपी पीसीएस में पिछले 7-8 सालों से, उसका फायदा है कि भाई यूपी पीसीएस में कोई भी चीज नई इंट्रोड्यूस भी करी तो भी इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। करना क्या है आपको कि भाई जीएस 5-6 के लिए क्या करिए, एक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है उसको पूरा फॉलो कर लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो इस पूरे सिलेबस के नए सिलेबस के हिसाब से प्लस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से उसकी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए। पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, सिंपल। और या फिर जो उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस का मेंस का हमारा कंप्लीट ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं से कोई बुक नहीं लेनी है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। जितना यूपी पीसीएस का मेंस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में दिया गया है, आंसर राइटिंग भी हम ही करवाएंगे, हिंदी भी हम ही करवाएंगे, ठीक है। जीएस 1 से लेकर 6 तक का मटेरियल भी देंगे, और उत्तर प्रदेश करंट का भी हर महीने अपडेट देते हैं, नॉर्मल करंट का भी अपडेट देते हैं। जीएस 5-6 के लिए फ्री इनिशिएटिव चलता है उत्तर प्रदेश का मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, करीबन 9 या 10 तारीख को वीडियो आता है, जरूर देखा करो। यूपी बजट जब आएगा तो उसका पापा वीडियो आता है, इकोनॉमिक सर्वे का दिया है, ये सब फॉलो कर लोगे आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।